We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। आर्मी चीफ ने कहा है कि जगुलर विन थी और है, इट मींस कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं करता, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। सो ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे, ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। इट मीन्स कि दोनों तरफ से सख्ती है। अमित शाह की तरफ से है कि जी हम मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। यानी कि अमित शाह कहते हैं कि वहां पे मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर 1 मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फलस्तीन में, जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ये सुनते हम छोटे से थे, ये सुनते सुनते हम 53 साल के हो गए हैं। कश्मीर हमारा है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा। उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या तो- ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? इंडिया की हुकूमत इंडिया के अवाम के साथ दे रही है और इंडिया के अवाम साथ दे रही है जी, और वो काफी आगे जा चुके हैं। हमारी करेंसी नीचे जा रही है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है। ठीक वो है। तरक्की कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। मदरसे का स्टूडेंट ये अच्छा आप क्या कहना चाहिए? कश्मीर को दिया जाए, ना पाकिस्तान को मिले और ना इंडिया को मिले। मेन मसला ये है, क्योंकि ये जगह उनकी है। और क्या हम अपनी शान छोड़ देंगे? फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। आसिम मुनीर से पूछना तेरे दादा के बाप का नाम क्या है। जनरल आसिम मुनीर से पूछ रहा हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले, 4 पुश्त पहले तुम्हारे दादा परदादे का नाम क्या था? नाम जरा बताओ सबके सामने, मैं बता रहा हूं। और ये बात मैं हर एक पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। ये सैयद हैं तो वहां से आए हैं और एक कुरैशी हैं यहां से आए, ये सब फ्रॉड है इनका, सब झूठ है, सब ढकोसला है। इनके या तो इनके परदादा हिंदू थे या इनके परदादा सिख थे। जबरदस्त किस्म की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा ये कितनी 1.2 मिलियन फौज कह रहे हैं, कितनी फौज कह रहे हैं इंडिया की। उन्होंने कहा वो आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये जो है ये क्या बलोचिस्तान लेकर देंगे? जबरदस्त वार्निंग दी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, ये जो बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेन हाईजैक कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप बसों को रोक के लोगों को उतार के आइडेंटिफाई करके मारेंगे, कत्ल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर जुलूस निकलेंगे। और आपके मौलाना फजलुर रहमान कह रहे होंगे कि वहां पर तो रेट ही नहीं है आपकी कोई किसी एक चप्पे पर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पता क्या कहता है? वो कहता है आजाद कश्मीर भी हमारा है। अच्छा, हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट उधर से हाँ जी, वो कहता है आजाद कश्मीर हमें दो, ये भी हमारा है। ठीक है। तुम जम्मू कश्मीर की बात करते हो। मसला ये है ना कि मुसलमान का मसला मुसलमान और काफिर का है। अच्छा, जो उन्होंने जुल्म किया फलस्तीन के साथ, हमें ये चाहिए उनके साथ जंग करें, उनके बताएं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो किसी डरता नहीं है। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी कौम मक्का की ओर, इनका जो किबला है ना मक्का की ओर नहीं है, इनका किबला बीजिंग की ओर है। पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करते हैं। दैट इज हाउ डिपेंडेंट, मैं आपको मेटाफोरिकली समझा रहा हूं। ये पूरे पाकिस्तानी, ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम का गढ़ है, ये बीजिंग की ओर सजदा करते हैं। कल अगर गलती से शी जिनपिंग आ जाए, गलती से शी जिनपिंग आ जाए, मैं बता रहा हूं, उसका लेफ्ट पैर दबाएगा शहबाज शरीफ और राइट पैर दबाएगा आसिम मुनीर। ये छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं। कह रहा सर आप जूते नहीं पहनेंगे, आप पाकिस्तान, आप हमें पहन लो। चीफ कह रहे हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, हम 2 नेशन हैं, हम 1 नेशन नहीं हैं। हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से, और हमें जो है ना इस चीज के ऊपर फख्र महसूस होना चाहिए। और जहां तक हमारे कश्मीर के लिए बात है, हम करते रहेंगे। भारत को अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा। हम जो कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियां दी, हम उस कुर्बानियों को नहीं भूल सकते और ना भारत को भूलने देंगे। और भारत क्या कहता है? पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, यहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। एक नई जिंग चढ़ गई और मुझे लगता है कि 2025 का ये सबसे हॉट टॉपिक है। हॉट नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, ही सेड कि वी वांट अ ग्रेटर इंडिया। वो तो चाहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। भाई पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। हम तौर पर उन्होंने कहा जी कि वो कहते हैं जी बलूचिस्तान में 1500 दहशतगर्द है। वो कहते हैं जी इंडिया के पास 1.3 मिलियन फौज है, and 1.3 million Fauj with all their military capability, they cannot intimidate Pakistan. How come these 1500 people they can intimidate the Fauj and the army and the nation?
हाउ कैन? सो ये 1500 बंदा हमें इंटिमिडेट कर सकता है और वो 13 लाख हमें इंटिमिडेट जो आज तक नहीं कर सका। कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये क्या कहा है, ये टू नेशन थ्योरी पर जो बात की है कि भारत अलग है और पाकिस्तान अलग है और वो पहले भी अलग थे और अभी भी अलग है, उनका तो कोई मेल जोल कोई नाता है ही नहीं, दोनों के नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो ये किसने कहा कि ये सच नहीं है? और हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 16 आने दुरुस्त बात की आपने। ये तो पत्थर पर लकीर वाली बात है आपने जो कर दी। कहां भारत, कहां और पाकिस्तान, कहां दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, और कहां IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने कि ये जो है ये दो नजरियात हैं, ये टू नेशंस हैं। जिस दिन पाकिस्तानियों को यह पता लग जाए कि जिन हिंदुओं से तुम नफरत, और तुम नफरत करो क्योंकि तुम्हारी नफरत की जीरो, नफरत भी उसकी लगती है यार जिसमें कुछ ताकत हो, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास कुछ हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई सड़क चलता भिखारी मुझसे नफरत करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, तुम्हारी रगों में, ठीक है, किसका खून है तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे बाप दादाओं का नाम क्या था? सिर्फ शजरा बोलते हैं, योर फैमिली ट्री। इनसे पूछो इनका शजरा क्या है। 99% ऑफ पाकिस्तानीज आर कन्वर्ट्स, 99%। और सारे, आप कोई मानता कोई नहीं, सब यही कहते हैं कि भाई हमारे तो यहां से आए थे, हमारे वहां से आए थे। वही चीज है ना, फैसिनेशन विद फॉरेन थिंग्स। कोई कहीं से नहीं आया था, सब रामलाल के बच्चे हैं। मैंने देख रहा था बहुत सारे इंडियन मीडिया, जो सोशल मीडिया, वो कह रहा है कि जी हिंदुओं के बारे में ये बात की। इट वाज नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम की, कोई वो नहीं उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमान इकट्ठे ना रहना, दैट वाज टू नेशन थ्योरी, जिसको अगर आपको याद हो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि वी हैव ड्राउन्ड द टू नेशन थ्योरी इन द बे ऑफ बंगाल। वो जाओ, तुम्हारी टू नेशन थ्योरी पड़ी हुई है। तुम कहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में साथ नहीं रह सकते, मुसलमान और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। सो दैट वाज बेसिकली जो मुझे इंदिरा गांधी की वो बात नहीं भूलती। और वो कसूर किसका था? अच्छा, इट मीन्स, अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या मुसलमान एक दूसरे, देखिए ये दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पावर हियर, ठीक है। अब ये जो जीसीसी में 6 मुल्क हैं, ये क्यों हुए हैं? ये तो कहते हैं हम सारे कजन्स हैं, हम फैमिली हैं, आपस में मिलते थे, हम ट्राइब्स हैं। छोटा सा UAE बन गया, छोटा सा जो है वो कतर बन गया, छोटा सा कुवैत बन गया, छोटा सा जो है वो उधर जॉर्डन हो गया, उधर इराक हो गया, उधर सऊदीज हो गए। टू नेशन थ्योरी, उन्होंने कहा ये वन नेशन नहीं है, उनके अजाइम अलग हैं और हमारा जो मिशन है, हमारा जो कहना है, हमारे अजाइम अलग हैं। बिल्कुल सही है। उनका देखिए वो चंद्रयान 3, उनका तो मून मिशन है, वो तो चांद पर पहुंच गए, चांद के उस हिस्से पर पहुंचे, साउथ पोल पर, जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा। उनका सोलर मिशन चला गया। सर वो चांद पर पहुंच रहे हैं और वो सूरज पर पहुंच रहे हैं, उनका मिशन ये है। और दूसरी तरफ जो है मिशन क्या है वो आप जानते हैं। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन भिखारियों को चुन चुन के जो है वो सऊदी अरेबिया से भेजा जा रहा है। मतलब जहाज भर भर के भिखारी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और UAE और अरब कंट्रीज में मांगने के लिए। अभी एक और वीडियो मेरे सामने आई है, वो देख रहे हैं कि जी वो मक्का के अंदर ही वो जो इबादत कर रहे हैं लोग, खवातीन उठ के खड़ी हुई, तो उनके खवातीन का जत्था आया, उन्होंने पकड़ लिया और मांग रही हैं, खड़े होके उसके अंदर मांग रही हैं। ये स्पीच जो है ये तो प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बड़े कूल है, शिवराज शरीफ साहब इतने कूल बंदे, और चुप करके आराम से वो सुन रहे थे। सुनो, वैसे कूल बंदे हैं लेकिन वो तकरीर जब करते हैं ना वो हिला हुलू देते हैं, वो माइक शाइक लग। लेकिन इस मौके पर उन्होंने कहा देखें बॉस की बात सुननी चाहिए थी, उन्होंने बॉस की बात सुन रहे थे आराम से बैठ कर। वजीर आजम ने क्या कहा इस मौके पर कुछ नहीं पता। वैसे तो ये ओवरसीज पाकिस्तान का था, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा दिन था, 14 अगस्त आ गया, 23 मार्च आ गया, नहीं, ओवरसीज पाकिस्तान का ये दिन था। सीधी सी बात है, अगर सही मानों में देखा जाए तो हमारा कल्चर तो इंडिया के साथ मिलता है। जो यहाँ पे लोग रहते थे, हम मजहबी तौर पे अलग है बट कल्चरली तो हम इकट्ठे हैं। मुझे ये बात बताएं, मैं इन द नॉर्दर्न जो इंडिया है, ठीक है जी, मुझे बात बताएं वहां पे ऐसा क्या होता है जिसका मुझे नहीं पता? सवाल है ना एक, वहां पे ऐसा क्या होता है? वहां पे जिस अंदाज में शादियां होती हैं, वहां पे जिस अंदाज में पार्टीज होती हैं, वहां पे जिस अंदाज में लोग रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, बात करते हैं, शादी करते हैं। आजकल इंडिया के अंदर मैं देखता हूं ये जो कॉमेडियंस हैं, वो जो कॉमेडियंस बातें करते हैं, दे आर जस्ट लाइक दे आर टॉकिंग समथिंग इन, मेरे पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं, या बांग्लादेश की बात कर रहे होंगे, या इंडिया की बात कर रहे हैं, या इस खित्ते की बात कर रहे हैं। वो कोई डिफरेंट बात थोड़ी कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। सो कल्चरली हम इकट्ठे हैं,
मेरा ये तस्वर है, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है मजहबी बुनियादों पे हम अलग है। अच्छा, मेरा कल्चर अरब वर्ड से तो नहीं मिलता। आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या तो- ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? नहीं, देखें, अगर एटम बम हम चलाते हैं तो सामने वाले के पास भी एटम बम है, वो भी चला देगा, फिर ये तो पूरी दुनिया में तबाही आ ये तो जाएगी। बात ही नहीं। सरकार देखें, हजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानी जाए। बिल्कुल। जब एक हिस्सा दर्द कर रहा है तो दूसरे को महसूस करना चाहिए कि नहीं? ठीक है। देखिए, हमारे पास हर चीज मौजूद है। इसराइल के पास जो कुछ है वो अपना जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। अच्छा। तो हमारे मुसलमानों का हक नहीं बनता कि आर्मी चीफ के पास जो अपने चीजें मौजूद हैं, जो भी असलाहत मौजूद हैं, कम से कम वो खुद जाएं। अगर खुद नहीं जाना चाहती, इस वक्त पूरी कौम मुतालबा कर रही है पाकिस्तानी। हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं कि कौम जिहाद के लिए तैयार है, आर्मी चीफ साहब पहल करें। अगर वो नहीं जाना आप चाहते, जिहाद के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप भी जिहाद के लिए तैयार हैं जी। ठीक है, आपको भी अगर कह दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे जी, भी जी, कहा गवर्नमेंट जाए कि अगर भाई हमें कश्मीर इजाजत जाओ दे- जिहाद के लिए, जाओ फलस्तीन जाओ जिहाद के लिए। फर्ज हैं तो इस वक्त हमारी फौज के ऊपर है। अगर वो नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। हम नहीं, हमारी तहरीक लबैक पाकिस्तान पूरी ही तैयार है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा।